नमस्कार, मैं हूं किशोर कुलियाल और आप देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई में हुआ एक भव्य न्यूज पोर्टल का लॉन्च, जिसका नाम है द अखबार .न्यूज। द अखबार .न्यूज का मकसद है लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना। द अखबार .न्यूज के संपादक ने पत्रकारों के साथ खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद है लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना और सरकार की जो पॉलिसी है वो लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद रहेगा। जैसे कि आज देश का जो हाल है उसको लेके हम मीडिया की कई सारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की आवाज जरूर बने रहे। जैसे कि बड़े बड़े मुद्दे हो, शिक्षा हो, किसान के मुद्दे हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, शिक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर युवाओं की आवाज बने रहे। साथ ही साथ अबू आजमी ने भी यहाँ मौजूद रहे। देखिए हमारे इस खास विशेष रिपोर्ट पर। खबर न्यूज़ का शुरू किया है जो चैनल डिजिटल चैनल है। हम सब उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देने आए हैं और इस उम्मीद से देने आए हैं, शुक्रिया, इस उम्मीद से देने आए हैं कि जैसे आज मीडिया बिल्कुल बिकाऊ हो गया है, जिस तरह से झूठ खबर को चला करके पूरे देश में जो यहाँ गंगा जमनी तहजीब है उसे बर्बाद करने का जो काम मीडिया कर रही है, कम से कम उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे और जनता की आवाज़, सच्चाई जो है लोगों तक पहुँचाएंगे, इस उम्मीद से मिलता है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे लोगों में लिटरेसी रेट बहुत कम है। जो लोग बेचारे अनपढ़ होते, जाहिल होते, उनको जैसा मिसगाइड किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, वैसा लोगों में पोर्ट्रे हो जाता है। अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती है जिसके लिए मैडम ने बताया कि भाई गवर्नमेंट के माध्यम से हम उनके साथ मर्ज होकर के वो चीज़ें हम अपने स्टूडियो के थ्रू या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक कैसे पहुंचाए। तो उसके लिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट दफ्तरों में जो जो चीज़ें आती रहेगी वो हम उसको लेकर के उन जो उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट से मिनिस्टर्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनका पर्सनली जा करके इंटरव्यूज लेंगे और वो वीडियोस को हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू वायरल करेंगे, ताकि जो माइनॉरिटीज़ है या जो भी लोग हैं जो गवर्नमेंट के GRs आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं या लॉ बनता है उसका उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। मामा में दो मामा, ये हमारे अबू आसिम आजमी साहब ऐसे नेक लोगों की मौजूदगी में आप मुझसे अपनी बात रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मौका अखबार .न्यूज़ का उद्घाटन हो रहा है, इफ्तिताह हो रहा है रस्म। तो इस मौका पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में कुछ जालिम लोगों ने र्यूमर स्प्रेडिंग पैटर्न शुरू किया है, यानी झूठी खबर सच्ची होती है, अफवाह झूठी होती है। अब अफसोस की बात यह है कि इस र्यूमर स्प्रेडिंग पैटर्न में उलझकर, इस गुमराही में, झांसे में, साजिश में शामिल उलझकर लोग अफवाह को न्यूज़ समझने लगे। उस मिथक को तोड़ने के लिए शायद ये अखबार .न्यूज़ शुरू किया गया। तो मेरा ऐसा मानना है और मेरा ये कहना है तमाम हिंदुस्तान के लोगों से कि अखबार में न देख तू कोई फसाद की खबर
जो हो सके तो अमन की सुर्खी तलाश कर। और अबू साहब ने हमारे बात कही कि हमें इंसानियत और रवादारी और इस्लाम का पैगाम देना, तो इस मौके पर मैं इस्लाम का जो पैगाम है वो देना चाहता हूँ। हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अनमोल वचन है पैगंबर साहब, खबरगिरी करो एक दूसरे की। तो अखबार का काम खबरगिरी करना है मजलूमों की, गरीबों की। अफसोस की बात है कि आज अखबार वाले सत्ताधीशों की मुखबिरी कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। पत्रकार का काम, जर्नलिस्ट का काम एडवोकेसी करना है, आपको पैरवी करना मजलूम की, उसको न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना, यही मकसद है। तो हिंदुस्तान में सबसे पहला अखबार राजा राम मोहन राय ने निकाला है, मुर्रतुल अखबार। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने स्वराज अखबार, केसरी अखबार निकाला। हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी ने यंग इंडिया निकाला, हरिजन निकाला। तो ये तर्जुमानी करना है। ये जर्नलिस्ट इज ए स्पोक्समैन ऑफ पब्लिक, प्रवक्ता है हम। पर आपके बाला साहब ठाकरे, उन्होंने मुंबई में सामना अखबार निकालकर अपने संगठन की बुनियाद रखी, पर कितना फैलाया। तो अखबार का जो सशक्त माध्यम है उसका सदुपयोग होना चाहिए। आज तो दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, किसानों पे जुल्म हो रहा है। आप वो फिल्मी अदाकारों के बारे में दिखा रहे हैं टीवी पे, उस पर डिबेट करा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये सच्चाइयाँ सामने लाने की डिजिटल चैनल है भले अखबार न्यूज़, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अंधेरे में अगर कोई एक दीपक आप सच्चाई का जलाएंगे तो रोशनी का उजाला जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू। खबर न्यूज़ का शुरू किया है जो चैनल डिजिटल चैनल है, हम सब उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देने आए हैं और इस उम्मीद से देने आए हैं, शुक्रिया, इस उम्मीद से देने आए हैं कि जैसे आज मीडिया बिल्कुल बिकाऊ हो गया है, जिस तरह से झूठ खबर को चला करके पूरे देश में जो यहाँ गंगा जमनी तहजीब है उसे बर्बाद करने का जो काम मीडिया कर रही है, कम से कम उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे और जनता की आवाज़, सच्चाई जो है लोगों तक पहुँचाएंगे, इस उम्मीद से मिलता है। बाईने अतिशय चांगल्या क्षेत्रामध्ये पदार्पण केलेलं आहे। माझ्या वतीने आणि माझे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेबांच्या वतीने त्याला शुभेच्छा देतो आणि संपूर्ण पाठिंबा आमचा त्यांच्याबरोबर आहे। जनतेच्या भावना, जनतेचा खरा आवाज हा शासनापर्यंत, प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतील अशी मला अपेक्षा आहे। आज या ठिकाणी मला बोलवलं त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा त्याला शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आज के दिन जो दी अखबार न्यूज़ के जो डिजिटल माध्यम का जो उद्घाटन अबू वसीम आदमी साहब, दिलीप रंडे जी, खुर्रम साहब के हाथों हुआ है, मैं बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर अखबार आज जो खोजी पत्रकारिता है वो कहीं तो लुप्त हो जा रही है। तो इस माध्यम से मैं सभी जो टीम को एक अपील करता हूँ कि जो मुंबई शहर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पूरे देश में खोजी पत्रकारिता के जरिए आप पत्रकारिता के नए आयाम को स्थापित करें। जिस तरह से लोकमान्य तिलक की पत्रकारिता थी, राजा राममोहन राय की थी, बाबूराव पराटकर जी की थी, उसी तरह मुंबई शहर में आप एक माध्यम बन के लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। जिस तरह से मुंबई में कई सारे समस्याएँ हैं, चाहे वो स्लम बस्ती का मामला हो, पहाड़ पर रहने वाले लोगों का मामला हो, कहीं ना कहीं तो लोगों पर अन्याय हो रहा है। पिछले 20 सालों में यहाँ पर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चले, लेकिन अमीरों के घरों पर आज तक बुलडोजर नहीं चले। कहीं ना कहीं तो उन्हें चाहे सरकार की तरफ से मदद होती है या अन्य न्याय प्रणाली की तरफ से भी मदद होती है। तो हमें गरीबों का मसीहा बनकर लोगों की आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि अपना काम करते ही है, मगर जनता का आवाज़ बनकर अगर ये मीडिया बुलंद आवाज़ करती है तो निश्चित तौर पर आम लोगों को न्याय मिलेगा। और अखबार से, पत्रकारों से लोगों
लोगों को यही अपेक्षा रहती है कि हमारी आवाज़ को बुलंद करें। निश्चित तौर पर ये टीम है, निश्चित तौर पर अच्छा काम करेगी और लोगों को मदद करेगी, आवाम की आवाज़ को बुलंद करेगी। सबके साथ मिल करके इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चुकी इन्होंने क्या प्लान इनका है वो अपना प्लान रखेंगे, बताएंगे। मैं सबसे पहले सब जितने भी लोग यहाँ आए, बड़े बुजुर्ग छोटे, जो भी हमारे अजीज़ दोस्त, उन सबको शुक्रिया अदा करूँगा अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच में आए और हमें इस मौके पर हौसला अफजाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं एक प्रोफेशनली लॉयर हूँ और मैं बहुत ज़मीनी तरीके से मैं काम करता हूँ गरीबों के लिए। बहुत दिन से लड़ रहा हूँ, बहुत सारे मसले मसाइल में मैं बहुत आगे रहता हूँ। उसमें मैंने कई चीज़ें देखी कि जो प्रिंट मीडिया हो या बड़ी मीडिया हो, वो कभी भी छोटे इश्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं लेती है। उनको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का इंटरेस्ट रहता है कि हमारा टीआरपी किस में बढ़ेगा, हम कौन से इश्यूज़ को रेस करेंगे तो हमारी बिज़नेस को प्रॉफिट होगा, और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलता है। तो कभी कभी ऐसा हमें फील होता था कि यार हम किसी को बुलाए, कोई आता ही नहीं है, कोई हमको वो ही नहीं करता, एंटरटेन ही नहीं करता है। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम खुद हमारे लोगों के लिए, जो हमारे ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म था, तो हमने इसको डिजिटल चैनल को हम लोग क्यों ना इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हम लोग इसको उतारें। और इसको उतारने के बाद जैसा गली गली में लोगों की तकलीफ़ है, रोड पे तकलीफ़ है, या फिर गरीबों की जो तकलीफ़ है, या गवर्नमेंट तक कोई बात पहुंचाना है, तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम इजीली हम उनको मैसेज दे सकते हैं और हमें कोई क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाने के बाद अगर वहाँ ना हो तो फिर हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लोग पहले क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, गवर्नमेंट हमारी देखती नहीं है, पुलिस अत्याचार करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हमारे साथ जुल्म करती है, ब्यूरोक्रेसी बराबर से काम नहीं करती है, तो उनको बात रखने का मौका ही नहीं मिलता था। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में TV9 ने ज़मीनी तौर पे काम किया था और गली गली में जा जाके लोगों की समस्या सुनते थे। वहीं पे रोड पे ही वो लोग अपने बूम लेकर के लोगों को बुलाते थे, दोनों पक्ष की बात सामने रखते थे और गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले लेती थी। पर अभी वो कुछ दिन से वो पैटर्न भी खत्म हो गया, वो भी कमर्शियल बेसिस पर काम कर रहे हैं, वो भी TRP चल रहा है उनका भी। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम सब्सटीट्यूट करें, ऐसे जो प्लेटफॉर्म पहले थे उसको सब्सटीट्यूट करके हम लोगों तक के, जहाँ हमारे लोगों की समस्या है, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं जो हमने कार्ड पे दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो नंबर पे अगर फ़ोन आता है और समस्या जेन्यून है तो हम इंशाल्लाह उनकी मदद करना चाहते हैं और करेंगे। और हमारे जो भी इसमें डिजिटल चैनल के लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे वो भी आगे बढ़ करके उन गरीबों की मदद करें जिसके वजह से देश चलता है, उन किसानों की मदद करें जिसकी वजह से हमारे को अनाज मिलता है, हम उन लेबर क्लास की मदद करें जिनकी वजह से आज रोड पर साफ सफाई होती है। उन सब का ख्याल रखें। खाली अमीरों के लिए ये चैनल नहीं बनता है और न्यूज़ चैनल खाली अमीरों का काम ना करें, हमको इसको दिखाना है, रेवोल्यूशन लाना है। इसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया जो कि ऑलरेडी हमारे घर का था, तो हमने इसको डिजिटलाइज किया और अभी इसमें मैं एक लीगल एडवाइज़र की पोस्ट पे हूँ और मैं इस पोस्ट का पूरा हक अदा करूँगा जिम्मेदारी के साथ। लोगों की तकलीफ को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं एक लीगल वर्क भी करूँगा और साथ ही साथ में ये चैनल के थ्रू जो चीज़ नहीं पहुँचती गवर्नमेंट तक वो भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं सलीमार खान, अल्पसंख्यक वसे विरार जिला अध्यक्ष, और आज बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है कि मेरे भाई एडवोकेट यूसुफ साहब और हाजी पंजतन साहब जो हमारे सरपरस्त भी हैं और हमारे एक गार्जियन भी हैं, और इन्होंने जो आज ये चैनल का यहाँ पर जो इफ्तिदा जो की है, तो सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, हमारे यूसुफ भाई और पूरी टीम को, और ये दुआ करूँगा कि आने वाले वक्त में ये उरूज बढ़ जाए और जो हक है वो लोगों के सामने आए। क्योंकि आज मौजूदा दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो इनका एक रोल है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी वर्षों से हम लोगों के सीने में भी एक दर्द था कि हम लोग ये सोचते थे कि कुछ ऐसा एक माध्यम हो जिस माध्यम से हम लोगों तक जो अपनी बात हम रख सकें और जो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच सकती हैं उसके लिए पहुंचाने का एक जरिया हम लोगों को कोई मिले। तो आज वो जरिया मुझे लगता है कि हकीकत में हाजी साहब और हमारे एडवोकेट यूसुफ भाई ने जो प्रयास किया है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करूंगा ये चैनल बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत कामयाबी हासिल करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।
यहाँ मैं आने लगा तो मुझे मेरी बीवी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो ज़रा जज्बाती है, कम्युनलिज्म के खिलाफ बोलती रहती है हमेशा। तो वो बोली ऐसे ही सबको कैसे बुलाया, बोला नहीं ये बराबर है, ये चैनल अगर चलाना है तो जो है वो हकीकत सामने लोगों के आना चाहिए। हकीकत मत छुपाओ, और हकीकत छुपती भी नाही। ते किती लपविले तरी माझं नकळत कळते कळते, पाकळ्यात दडले तरी गंधातून गुड़ उकलते, ऐसा मराठी में हमारे पांडवाकर लोग जो थे उन्होंने कहा है। ऐसे छुप नहीं रहता, क्योंकि कुछ बातें अभी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगी हैं। तो मेरे ख्याल से मैं उनको बड़ी बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और सारे लोगों को, खास करके गरीब तबके के जो सवालात हैं, आज मुंबई में लोगों के घर 20-20 साल लोगों के घर नहीं मिलते, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग आज रास्ते पे रह रहे हैं क्योंकि उनकी झोपड़ी भी तोड़ी गई है। तो ऐसे ये गरीबों के सवाल, नौकरी के सवाल है, फिर महंगाई के सवाल है, किसानों के सवाल है, और सबसे अहम बात है शिक्षा का सवाल है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होने की वजह से गरीब बच्चों को का शिक्षा ठीक नहीं होती, और उसमें भी अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की शिक्षा का सवाल है। ये सारे सवाल इसमें वो उठाएंगे, ऐसे ही मेरी ख्वाहिश है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये चैनल बहुत अच्छी तरह से चलेगा और अच्छी पूरे रिपब्लिक में जाएगा ये, ऐसा मैसेज। लड़ाई लड़ रहे हो? मैं BMGP कॉलोनी में भी लड़ रहा हूँ, बहुत सारी इश्यूज़ पे लड़ रहा हूँ, पर वो सब्जेक्ट मैटर इस वक्त यहाँ नहीं है क्योंकि हमारा ये ग्रैंड इनॉग्रेशन है। उस सब्जेक्ट पे हम आपको बाद में भी कवर कर सकते हैं, आप हमारे से बाद में भी सवाल करेंगे। उस सब्जेक्ट को हम अच्छे से गवर्नमेंट तक रेस करेंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। ओके सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट भी बहुत कुछ समाज के लिए करना चाहता है, लेकिन स्पेशली मुस्लिम लोगों को मालूम नहीं होती है, सब स्कीम्स वगैरह नॉलेज नहीं रहता, पढ़े लिखे नहीं है। तो आपके चैनल के जरिए जो गवर्नमेंट समाज के लिए करना चाहता है तो वो भी सब चीज़ें आप समाज तक पहुंचाओ आपके चैनल के जरिए, तो वो लोगों के लिए बहुत मीन्स फायदेमंद रहेगा और गवर्नमेंट सब अपनी स्कीमों का फायदा ले पाएगी। मैडम आपके करेजियस नौजवान जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ है, मुझसे मोहब्बत करता है। उनके वालिद बैरिस्टर गुलाम पंचतन साहब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हर मोमिन आपसे मोहब्बत करता है, हर इंसान करता है। मोहब्बत इस्लाम का पैगाम है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। और दरअसल मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने के लिए नफरत के सौदागर ये साजिशें रचते हैं दुनिया में। और साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए यूसुफ खान, अब्दुल मजीद खान या वागले जैसे नौजवान खड़े होते हैं। मैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ, और मैं ये बताने आया हूँ, फिर एक बार दोहराने, कि खबर सच्ची होती है, खबर सच्ची होती है, अफवाह झूठी होती है। तो अफवाहों का जो साम्राज्य है उसको, उस तिलिस्म को तोड़ दीजिए, सच्ची खबरें लोगों को बताइए, सच से जोड़िए, लोगों का भला होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा हिंदुस्तान में। यही मकसद है, लोगों के दुख दर्द दूर होंगे। और चूँकि नाम बहुत अच्छा है इसका, अभी बहुत सारे लोगों ने TRP की गला काट रेस की बात की, यूसुफ साहब ने, चलेगी कमर्शलाइज है, लेकिन असल है हमारा मिशन मोटो। क्यों आप इस काम को कर रहे हैं? आप क्यों जर्नलिस्ट? वाई यू आर ए जर्नलिस्ट? लोगों की परेशानी मीडिया को बताना ना, आपके मन में बुराई के खिलाफ बगावत है भाई। आपने पान की दुकान क्यों नहीं खोली? चाय का होटल क्यों नहीं खोला? आप ये कल्प्रिट्स, ब्यूरोक्रेट्स की तरह या पॉलिटिशियंस की तरह सियासत क्यों नहीं कर रहे? आप हिंदुस्तान में
सच्चाई का राज कायम करना चाहते हैं, सत्यमेव जयते, तब होगा जब आप सच्ची खबरें दिखाएंगे। यही मकसद है अखबार.न्यूज़ का मेरी नज़र में। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस न्यूज़ चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। परवरदिगार हिंदुस्तान के लोगों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमाए, खुशहालियाँ अता फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार इस कोरोना के ड्रामे को ख़त्म फरमाए। इस ड्रामे ने बहुत परेशान कर दिया हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को और ख़ासतौर से गरीब लोग बहुत परेशान हैं। कोरोना है, पर कोरोना के नाम पर जो ड्रामा किया जा रहा है, जो जुल्म उठाया जा रहा है, लॉकडाउन में जो लोगों के साथ किया गया, आप सबके सामने है और आप सब जर्नलिस्ट हैं। आपको कसम है आपके पवित्र पेशे की, आपके मुकद्दस पेशे की। जहां भी आप करप्शन देखें उसको उजागर जरूर कीजिएगा। मौला करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। करता हूँ तो मैं उसके ज़रिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि हिंदू हमें अजीज़ हैं, मुस्लिम हमें अजीज़, और दोनों हमारी जान है, दोनों हमें अजीज़। और मस्जिद हमें अजीज़ है, मंदिर हमें अजीज़, दोनों में फासले मगर दोनों हमें अजीज़। और मज़हब हमें अजीज़ है मुल्क भी अजीज़, दोनों के लिए मैं मिटूँ, दोनों हमें अजीज़। दोस्तों, बहुत ख़राब वक्त चल रहा है इस मुल्क के अंदर। मीडिया का रोल इस मुल्क के अंदर बहुत ख़राब होता जा रहा है। आज टीवी खोलते हुए हमें शर्म आती है क्योंकि उसमें जो कुछ दिखाया जा रहा है वो इतना बेसलेस होता है। भूख पे, रोज़गार पे, बुनियादी ज़रूरतों पे बात नहीं की जाती है। बात की जाती है तो ऐसी बातों की जिसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन चूंकि मीडिया बिकाऊ है इसलिए ऐसी बातें होती हैं। मैं चाहता हूँ छोटे अखबार हों, छोटे मीडिया के प्लेटफार्म हों, वो सच्चाई को उजागर करें, क्योंकि जब आप सच्चाई को पेश करेंगे, देखिए सच्चाई में बहुत दम होती है। मैं इतना ही कहूँगा कि झूठा अगर हो यार तो फिर यार बदल दो, और धोखा फरेब खाए हो सरकार बदल दो, और घर के हर एक सम पे नफरत की इबारत मिसमार करो आज ही दीवार बदल। बात रोजगार की होनी चाहिए, बात किसान की होनी चाहिए, बात भाईचारे की होनी चाहिए, लेकिन बात किस बात की होती है? हर मामले को हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। पाकिस्तान रोज मेरे घर में आता है, सुबह आता है, शाम को चला जाता है। चीन बस कई दिनों से, कई महीनों से बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा है। देखिए क्या मसला है। यकीन जानिए हम नौजवानों को जिन्हें बहकाया जाता है, जिन्हें गुमराह किया जाता है, चाहे वो मुस्लिम नौजवान हो, चाहे हिंदू नौजवान हो, मैं उन्हें ख़ास तौर से इस बात का पैगाम देना चाहूँगा कि आप मोहब्बत की बातें करो, आप बुनियादी ज़रूरतों की बात करो, आप उन मामलात को बिल्कुल मत लो। एक तरफ अगर किसी भी सियासी जलसे में नारे तकबीर का नारा लगता है तो गलत है, अगर जय श्री राम का नारा लगता है तो दोनों वो भी गलत है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मुल्क के अंदर मोहब्बत की, प्यार की, भाईचारे की। हमें उस किताब को पढ़ना चाहिए और चाहिए कि हम आगे बढ़ें और इस मुल्क का जो ताना बाना है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको आगे बढ़ाएं। इसी बात को कह के मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं समझता हूं कि हम सब लोग आज के दिन इस बात का अज़्म करेंगे कि इस मुल्क के जो भाईचारे का ताना बाना है उसको कायम रखेंगे। जय हिंद। दिन है अखबार न्यूज़ का यहाँ पे उद्घाटन समारोह रखा गया। हमारे चचा जो तारीफ के मोहताज नहीं है, दलवाई साहब जो चीफ गेस्ट है, जिनके हाथों से हुआ है, जिस तरीके से आज यहाँ पे आप पत्रकार की इतना बड़ी जमात जमा है और साथ में यहाँ पे जनता जमा है, मैं ये उम्मीद करूँगा कि जिस तरीके से आवाम जमा है उसी तरह से आने वाले दिनों में अखबार भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं यही दुआ करूँगा। धन्यवाद। सियासी इन लोगों ने जो कहा है, उनके फर्जन यूसुफ खान साहब जो काम को लेके चले हैं, इंशाल्लाह जो भी होगा उसमें हम लोग साथ में हैं और उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आवाम तक पहुंचाएं और उसका फ़ायदा सबको दिलाएं। शुक्रिया।